डाला है, उन्होंने बॉल अच्छा डाला है। कल भी जो शाहिनशाह अफरीदी ने जो वापसी की है, मतलब वो जो यॉर्कर उन्होंने, सो आई थिंक उनका ठीक ठाक फॉर्म से आ रही पाकिस्तान की टीम। आई थिंक अगर मैं इंडियन टीम हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलूँ। जैसे शाहिनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं क्योंकि हम कहते हैं ना अटैक तो करना ही चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कई बार थोड़ी समझदारी आप निकालें। रोहित शर्मा, केएल राहुल, शाहिनशाह अफरीदी को ना सोचे कि भाई हर बॉल पे छक्का मारना है, भाई वो अच्छे सोच भी नहीं रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं, मतलब भाई आप ये सोच के गए हो ना, नहीं हमने ये टेम्पलेट हमने फॉलो करना है कि भाई जो भी आ रहा है लगाते चलो, हमारे आते जाएंगे मैच। मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। भाई मैन इन फॉर्म वो है, शाहिनशाह अफरीदी वो है, चलो उसने विकटें भी ली है, आप कैसे बेहतर होंगे, चलो इसके हमने ओवर निकाल देंगे। इन द सेंस एक दो चौके भी आ गए, बाकी सिंगल्स लेके निकाल दिए, आपने दूसरे के साथ रन बनाए, 4 ही तो ओवर है, उसमें भी पहले तो 2 ही आएंगे, उसके बाद बॉल पुराना होगा, बाद में रन बना सकते हो। शाहिनशाह अफरीदी ने रन खाए भी हैं जब बॉल पुरानी। मैं चाहूँगा कि रोहित, केएल ये सोच के आए कि यार ठीक है, हम अग्रेशन में खेलना, टेम्पलेट ये, शाहिनशाह अफरीदी को थोड़ा समझे संभल के खेलना है ना, 1-2 चौके निकालने, 1-2 रन निकालने, बाकियों से रन बनाने। देखिएगा दोस्तों, विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन आ चुका है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। वर्ल्ड कप इंडिया तो छोड़िए, आप ये जो वर्ल्ड T20 का मैच संडे यहाँ पे खेला जाएगा वो भी कैंसिल कर दें। तो सिलसिला कुछ ये है कि पहले जय शाह ने उन्होंने बोला, मुझे लगा उस दिन कि उन्होंने जो बोला इसको आप ध्यान से सुने और उसके बाद आप लड़ाई के का मन बनाए कि करनी कि नहीं करनी। बट आई थिंक उन्होंने ये बोला था उस दिन कि अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, नंबर 1, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता 2008 के बाद से इंडिया ने या पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया हो। आपको याद पड़ता? नहीं। तो 2008 से जो एशिया कप ना इंडिया ने किया ना पाकिस्तान ने होस्ट किया, इन द सेंस अपने अपने मुल्कों में, तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल कंट्री में होगा। तो जब आपकी बारी आती है, आप उसको न्यूट्रल कंट्री में लेकर जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जी हम, क्योंकि सरकार, इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, लेकिन वहाँ तक बड़ा लाजमी था उनके वहाँ से रिएक्शन आना। वो पाकिस्तान ज़रूर प्रेशर बनाएगा, पाकिस्तान का ये डर भी रहेगा कि भाई देखिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, व्हाट इफ अगर आपने तब भी मना कर दिया, भाई अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया में होना है तो उसके लिए भी पाकिस्तान को आना है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर, अभी तक जिस बात को मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक वो थोड़ी सी अलग कहानी है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होगा जो कि अलॉटेड है, तो इंडिया विल गो, इंडिया विल हैव नो ऑप्शन देन टू गो, लाइक पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन, उनको आना पड़ेगा अगले साल वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2024 का। अब बात आ जाती है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उन्होंने कहा कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान का ये थ्रेट मुझे लगता है थोड़ा सा वाइबल है कि अगर आपने एशिया कप में जी ऐसे ऐसे करना है, आपने पाकिस्तान में नहीं करने देना, तो हम एशिया कप खेलना ही बंद कर देंगे, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। आई थिंक मैं पहले पाकिस्तान के नज़रिए से देखता हूँ। कुछ हद तक तो जो वो कह रहे हैं वो सही बात है, वो इसलिए क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, वो क्रिकेट रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्रिकेट कई समय से हुआ नहीं, आफ्टर श्रीलंकन टीम अटैक बड़ी धीरे धीरे उन्होंने कॉन्फिडेंस बाकी टीमों में आया कि हम वहाँ जाए, उन्होंने बिल्ड किया, PSL कराया, धीरे धीरे कराया, पहले नॉकआउट, फिर धीरे धीरे करके, अच्छा फिर स्टेट सिचुएशन ऐसे आई, कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टीमें नहीं आई, धीरे धीरे छोटी टीमें आई, जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज़ आई, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जहां वेस्ट इंडीज़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आ रही है। तो आई थिंक वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई एशिया कप वो टूर्नामेंट होगा जो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ। तो उस नज़र से मुझे समझ आता है कि इट वुड हैव हर्ट जो उनकी एम्बिशंस थी, जिस तरह से वो क्रिकेट को रीबिल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, इन द सेंस जो लोग इस वक्त थोड़े नाराज़ हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ये भी नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एशिया कप इज़ नॉट एन ICC टूर्नामेंट। एशिया कप तो जैसे आपने कहा हुआ ही नहीं है ना इंडिया पाकिस्तान से। सच्चाई ये है कि दोनों कंट्री के बीच पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आप कोशिश करते हैं जब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना इंडिया में हो ना पाकिस्तान में, तो आप वो कर लें। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्योंकि आपको ये अलाउ करता है कि आप शिफ्ट कर दें इंडिया और पाकिस्तान से, तो आप कर लेते हैं। ICC में आप ये नहीं कर पाएंगे भाई। ICC में अब आप कह रहे हो ICC का नहीं करेंगे, तो ICC आपको सैंक्शंस लगा सकता है, ICC आपको आगे शायद टूर्नामेंट्स ना दे, ICC आप अगर अपना मैच बॉयकॉट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, आप पॉइंट्स लूज करेंगे, आपको पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। बहुत टफ चीज़ है, अनलेस आप कोई सिक्योरिटी का उसके लिए एक रीज़न देते हैं।
सो फिलहाल फिर भी आपको पॉइंट्स लूज करने हैं, आपको याद है पॉइंट्स तो लूज ऑस्ट्रेलिया ने करने किया हैं। था मैंने श्रीलंका even, हाँ, 96 में। इवन इंग्लैंड ने किया था, हाँ। जिम्बाब्वे नहीं गए थे। हाँ। यहाँ सिक्योरिटी पर्पसेस या आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ऐसा हो, जैसे जिम्बाब्वे ये लोग नहीं गए थे बिकॉज ऑफ मुगाबे 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। करेक्ट 2000 सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। सिंप्लीफाई करके बात ये है कि इंडिया ने कहा जी एशिया कप न्यूट्रल कंट्री में अगले साल जो होना है पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा कि जी आप अगर इस तरह की हमें बात नहीं मानते हैं तो हम तो जी एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ देंगे। अभी अभी कामरान अकमल ने ये कहा कि ये सब छोड़ो, अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जाना वो तो छोड़ो, आप जो अभी संडे को यहाँ पे मैच है इंडिया पाकिस्तान का वो भी छोड़ दो। मुझे लगता है कि उससे होगा क्या कि शायद जो मीडिया है उसको तो जो एक किक चाहिए था वो मिल गया, इस मैच को जो बूस्ट चाहिए था मिल गया। सवाल ये है कि प्रेशर ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर होगा अब या इंडिया के प्लेयरों पे होगा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर एक सिमिलर सिचुएशन थी दुबई में जब वर्ल्ड कप होना था और इंडिया में कई पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, आपको याद होगा ये विवाद हो गया था। उन्होंने कहा जी खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट ईयर दुबई में भारत के प्लेयरों के चेहरों पर फियर ऑफ फेलियर था। आई थिंक वो जो 15-20 दिन से वो जो कैंपेन चल रहा था नहीं खेलेंगे, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, आई थिंक वो उसकी रिफ्लेक्शन थी। आई डोंट नो पाकिस्तान की टीम अब उस सूरत हाल में किस तरह से इसको लेती है, लेकिन लोग ये भी समझें कि शायद इशू सिक्योरिटी का नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला नहीं है, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज अगर बड़ी बड़ी टीमें वहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग वहाँ पर हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से नहीं इंडिया कहता। आई थिंक ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और अगेन ये ना बीसीसीआई के हाथ में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, ये दोनों मुल्कों की सरकारों के हाथ में है। और ये बात मैं आज नहीं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि भाई इसको आप आपके जब हाथ में नहीं है तो आप कैसे उसको वो कर सकते हैं। इसमें क्या ये चीज़ लोग मान सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा लोगों को लग रहा है पाकिस्तान में लग रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं आओगे, हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जाएगा, हो सकता है, लेकिन दो हो सकता नहीं है, इंडिया को जाना होगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है तो इंडिया को जाना होगा। डर तो देखे ना पाकिस्तान को, मैं ये कह रहा हूँ उनको डर तो ये होगा कि अच्छा चले ये हम एशिया कप को अलग ले लें और फर्ज करें कि भाई आप 2023 आ जाते हैं इंडिया में खेलते हैं, क्योंकि जैसे आप वो वर्ल्ड कप 2025 में 2016 में भी आए थे खेलने के लिए Correct. वर्ल्ड T20। एग्जैक्ट। तो अब अगर फिर उस टाइम आप डिसाइड करते हैं या सरकार डिसाइड करती है, मैं नहीं कह रहा बीसीसीआई डिसाइड, सरकार डिसाइड करे आपने नहीं जाना, तो उनको लगेगा ना अरे हम तो आ गए 2020